गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि हमने अपना थर्ड चैप्टर 10th क्लास का दो चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो चुकी हैं, जिसमें हमने ग्राफीय विधि से हल करना सीखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम अपनी नई विधि कर रहे हैं विलोपन विधि, जो कि सबसे आसान और इंटरेस्टिंग विधि है। और अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मोस्टली इसी विधि से हम करते हैं, विलोपन विधि से। तो देखिए आप इससे क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। आपको ये दो समीकरण दिए हुए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है विलोपन विधि से। विलोपन विधि को इंग्लिश में हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, आपको एक्स या वाई वाली रकम को या टर्म को विलोप करना है या उसका विलोपन करना होता है। तो उसको कैसे किया जाता है, इसके दोनों के जो गुणांक हैं एक्स और वाई के, वो पहले हम बराबर कर लेते हैं या कोफिशिएंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। देखिए जैसे यहाँ पर एक्स के साथ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 1 वाले को 2 से, 2 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जैसे यहाँ एक्स के साथ 2 है और इधर 1 है, तो ये वाला 2 इस तरफ मल्टीप्लाई, ये वाला 1 इधर मल्टीप्लाई। ऐसा करने से आपके ये दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे एक्स के। तो देखिए जैसे ये पहला बन जाएगा, अगर आप 2 से गुणा कर देते हैं, 2x प्लस 2y बराबर 10। और ऐसे ही दूसरे को अगर आप 1 से करते हैं या 1 से करते हैं तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, पहले तो गुणांक बराबर कर लिए हमने। जैसे यहाँ भी 2x हो गया, यहाँ भी 2x हो गया। अब आपको क्या करना होता है, इसको विलोप करना है या इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा या इनको घटाना पड़ेगा। तो देखिए अब दोनों रकम एक जैसी हैं, तो अगर आप जोड़ेंगे तो ये दुगना हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। घटाने पर निशान बदल जाते हैं, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो 2x में से 2x गया, ये खत्म। और 2y और 3y ये जुड़ेगा, जो नीचे वाला निशान मैंने लगाया है वो आपको अब देखना है। तो 2 और 3 5y बराबर, अब 10 में से 4 घट गया 6। y का मान ये 5 उधर जाके हो जाएगा बटे में, तो y का मान आ गया 6/5। अब आपको निकालना है x का मान। तो देखिए जो हमारे ऊपर समीकरण थे, पहले आपने ये x वाले का विलोप किया है। x वाले के साथ यहाँ पर 2 था, उधर 1 था, तो आपने रिवर्स कर दिया था। और अब की बार देखिए मैं इसको एक बार दोबारा लिख रही हूँ, x प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x माइनस 3y बराबर है 4 के। अब आप y वाली रकम के साथ देखिए क्या है, इधर तो है 3 और इधर है 1, तो 1 को तो इधर गुणा और इधर y वाली रकम के साथ है 3 इधर गुणा। तो देखिए अब फिर से इसको गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर 15, और ये 1 से गुणा होगा तो यही का यही आ जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर है 4। तो आप देखिए पहले से ही निशान स्टूडेंट बदले हुए हैं, तो अब की बार आप जोड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। घटा करने पे निशान बदल जाते हैं, तो घटा करने की जरूरत नहीं है। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर तो 3y से 3y कैंसिल, ये आ जाएगा 3 और 2 5x, जोड़ रहे हैं 15 और 4 19, और ये 5 उधर जाके हो जाएगा बटे में। तो आपको इस तरह से विलोपन विधि से ये क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही इजी मेथड है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको और अच्छे से आता जाएगा। और यही स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अगर प्रतिस्थापन विधि से करना हो तो वो आपको पहले से आती है, आप पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो प्रतिस्थापन से भी आप करके देखिएगा, आपको ज्यादा इजी विलोपन से ही लगेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखिएगा आप ज्यादा। और आपको ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन से भी करना है, जो मैं आपके लिए ही छोड़ रही हूँ। प्रतिस्थापन से आप खुद कोशिश करेंगे। तो देखिए अब आगे के क्वेश्चंस पर आ रहे हैं आप। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, पेपर में कोई आपको कंपल्शन नहीं होती है कि इस विधि से करें या इससे करें। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टेटमेंट से आप दो चर वाले पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है, यदि अंश में 1 जोड़ें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। 2 कंडीशन देते हैं आपको हमेशा ये। तो आप पहले क्या करेंगे, माना भिन्न। भिन्न की आपको पता है 2 चीज होती है, अंश और हर। x बटे y मान ली, जहां पर x तो अंश है और y है हर।
तो देखिए अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, जो आपको पहली स्थिति दी है या फर्स्ट कंडीशन दी है, जो भिन्न है उसमें अंश में एक जोड़ा है और हर में एक घटाया है, तो ये आंसर किसके बराबर आ जाता है? 1 के बराबर। भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। देखिए मैं रिपीट कर रही हूं, भिन्न हमने मानी थी अंश और हर x बटे y, तो अंश में एक जोड़ा है, हर में एक घटाया है। जैसे इन्होंने कहा हमने बिल्कुल वैसे ही किया और आंसर 1 के बराबर हो गया। अब आप इसको r पर गुना या क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाइए, तो x प्लस 1 के वहां 1 ही है तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप y वाली रकम इधर ले आइए, 1 भी चाहते हैं तो इधर ले आइए, इधर लाएंगे तो निशान फिर से बदल जाएंगे, y के आगे माइनस, 1 के आगे प्लस, तो ये बन गया x माइनस वाई और 1 और 1 2 बराबर 0। तो पहली कंडीशन सॉल्व करके हमारे पास ये आया। अब दूसरी कंडीशन जो इन्होंने दी थी, सेकेंड कंडीशन में इन्होंने आपको क्या कहा है ऊपर, यदि अंश में तो कुछ भी नहीं कहा है, ये मैंने डैश लगा रखा है, कुछ नहीं कहा है, आप स्टेटमेंट पढ़ के देखेंगे, और हर में सिर्फ एक जोड़ा है। तो देखिए अंश आपको ऐसे का ऐसे रखना है, हर में आपको एक जोड़ना है, तो आंसर किसके बराबर आ जाता है? 1/2। अगर आप ऊपर देखेंगे तो सिर्फ हर में एक जोड़ा है हमने, अंश में कुछ भी नहीं किया, आंसर 1/2 आ गया। फिर से r पर गुणा, x 2 से गुणा हो जाएगा 2x, और ये 1 से गुणा होगा तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। फिर से आप सभी को एक तरफ ले आइए, 2x और y भी एक तरफ आ गया, 1 भी एक तरफ, तो निशान बदल गए। हमारी दूसरी कंडीशन है ये। तो अब आपको फिर से इन दोनों को किससे सॉल्व करना है? विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से स्टूडेंट मैंने जैसे आपको बताया था, मैं दोनों समीकरण एक बार इकट्ठे लिख रही हूँ। x माइनस वाई प्लस 2 बराबर है 0 और दूसरा है 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर x के साथ 2 है और इधर 1 है, तो फिर से आप क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, ये 2 तो इधर गुणा, 1 इधर गुणा, तो देखिए क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2y प्लस 4 बराबर है 0, और ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो। अब आपको फिर से क्या करना होगा? घटाना होगा इनको, क्योंकि 2x एक जैसे हैं, निशान बदलने पड़ेंगे तभी सॉल्व होगा। घटाने पर अगर आप इनको घटाएंगे तो निशान सारे पहले बदलने होंगे। 2x में से 2x क्या है? ये कैंसिल, और 2 माइनस का है और ये 1y है, तो -2 और प्लस का 1 माइनस का 1y, और 4 और 1 5 बराबर 0। अब ये y उधर ले जाइए या 5 उधर ले जाइए, अगर जैसे मैं 5 उधर ले जाऊं निशान बदल जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही आप x की देखिए स्टूडेंट, तो आपको जो दोनों समीकरण शुरू वाले दिए हुए हैं वो है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर है 0, और जो दूसरा वाला था वो मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर है 0। तो इसके अंदर आपको पहले से ये y वाली रकम बराबर दे रखी है, तो किसी चीज से गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही इसके निशान बदलने हैं, यानी घटाना है। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये माइनस, तो y वाली रकम y में से y गया, कैंसिल हो जाएगी, एक माइनस है एक प्लस है। अब 2x में से 1x गया, निशान नीचे वाला देखना है, 1x बचेगा, -1 -2 -3 बराबर 0, यानी x का मान आ गया 3। तो x आया 3, y आया 5, भिन्न हो जाएगी x बटे y या 3/5। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपने पहले समीकरण बनाने हैं और फिर उसके बाद इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो आगे देखिए स्टूडेंट, आगे क्या है? देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सिर्फ समीकरण बनाकर दिखाऊंगी और कुछ पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, और आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगी। जैसे इसका दूसरा भाग है, देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 2 लोग हैं यहाँ पर, नूरी और सोनू, तो दोनों की आप वर्तमान आयु मानते हैं। इसमें माना वर्तमान आयु किसकी मान रही हूं मैं? वर्तमान आयु नूरी की पहले मान रहे हैं, तो नूरी की हम मान लेते हैं x, और वर्तमान आयु मैं सोनू की मान रही हूं y। तो स्टूडेंट देखिए 5 साल पहले ये छोटे होंगे, तो 5 साल पहले इनकी आयु मैं लिख रही हूं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये 5 साल छोटी हो जाएगी। जैसे अब आप 10 के हैं, 5 साल पहले आप 5 साल छोटे हो जाएंगे, तो आप इसको लिखेंगे x माइनस 5, ये 5 छोटा कर दिया। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी 5 साल ये छोटा हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगी।
तो अब ये जो कंडीशन इन्होंने दी है, देखो फर्स्ट कंडीशन मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करूंगी। फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने क्या कहा है, 5 साल पहले नूरी की आयु, लिख लिया हमने, सोनू की आयु से 3 गुनी थी। सोनू की आयु से 3 गुनी, 5 साल पहले नूरी की, सोनू की आयु लिख दी और उससे 3 गुना कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, 3 से गुणा कर लिया, सबको एक तरफ ले आइए, x माइनस 5, ये 3y इधर आके माइनस 15 प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारी बनी, x माइनस 3y, 15 में से 5 कट गया तो 10, ये आ गया। ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में मैं अब पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको देखिए ऐसे ही बता रही हूँ। 10 साल बाद, 10 साल बाद देखिए जो नूरी है उसकी आप लिख देंगे x प्लस 10 और जो सोनू है वो y प्लस 10 हो जाएगा, बढ़ गया 10 साल के बाद। तो आपको कह रखा है 10 साल पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। ये है नूरी की आयु और इस तरफ सोनू की आयु है, सोनू की आयु 2 गुनी थी, तो ये आपको यहाँ पे 2 गुना कर देना है। अब इसको फिर से सॉल्व, 2 से गुणा करेंगे, सभी को एक तरफ लेके आएंगे, इस तरफ लाएंगे, निशान बदल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए, x माइनस 2y, अब माइनस का 20 और प्लस का 10 है तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये है इसकी सेकंड कंडीशन। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास फिर से ये 2 कंडीशन है, मैंने कंडीशंस दोनों बना दी हैं। अब आप इसको खुद से विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, भेजेंगे कि आपने क्या किया है। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के 2 भाग हैं वो कंप्लीट आज के लिए करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।